भविष्यवक्ता के कार्य भाई पेरीग्रीन के द्वारा। चिन्ह की आवाज। एक बार खुदा ने किसी चीज को एक निश्चित तरीके से कर दिया क्योंकि वह बदलता नहीं, क्योंकि उसमें ना तो कोई बदलाव है और ना ही पलटने की परछाई है, तो वचन सिखाता है कि वह फिर उसी प्रकार काम करने के लिए अपेक्षित होता है। हालांकि वह एक नई चीज भी कर सकता है, जैसा कि उसने तब किया जब उसने नूह भविष्यद्वक्ता को भेजा था, जब उसने अब्राहम को बुलाया था, जब उसने एलिया को भेजा था, जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा था और जब उसने भेजा अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को। ऐसे कई लोग थे वहां पर जो हर बार वचनों को जानते थे, जो भविष्यवाणियों को जानते थे, पर वह देख पाने में असफल हो गए थे जो खुदा कर रहा था, क्योंकि उनके पास वह आत्मिक अंतर्दृष्टि नहीं थी कि खुदा के द्वारा भेजे गए एक मनुष्य को पहचान सकें। जैसा कि हम देख चुके हैं, खुदा के द्वारा भेजे गए मनुष्य को पहचानने का कोई भी और तरीका नहीं होता सिवाय उन कामों के द्वारा जो वह करता है और वचन उसकी गवाही देता है या नहीं। यहाँ तक कि पौलुस, जो पृथ्वी पर उसी समय में जी रहा था जब यीशु मसीह स्वयं भी थे और बेशक यीशु के विषय में सुन चुका था जब वह यहाँ थे, पर यह मानने को राजी नहीं था कि यीशु मसीह ही व्यवस्था विवरण 18 वाले नबी हैं। यह भी कि पौलुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी मसीह के पेशरों के रूप में पहचान नहीं सका था। इसलिए पौलुस उस तरह से काम नहीं कर पाया था जैसे यूहन्ना के चेलों ने किया था, जो जब यूहन्ना ने मुड़कर बोला, देखो खुदा का मेमना, उस दिन से यीशु के पीछे हो लिए थे। ना ही पौलुस यीशु को पहचान पाया था और उनके पीछे वैसे हो पाया था जैसे पतरस और चुंगी लेने वाला मत्ती हो लिए थे। जब वे उनकी ओर मुड़कर बोले थे, मेरे पीछे हो लो, पौलुस को तो एक व्यक्तिगत अनुभव की ही जरूरत पड़ी थी दमिश्क की राह पर। महायाजक और शास्त्री लोग और फरीसियों ने मसीह को नहीं पहचाना था, जबकि वे बड़ी मेहनत से उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि महायाजक मसीह के इकरार भरे उत्तर का विश्वास नहीं कर सका था जो उन्होंने उसके इस सवाल के लिए दिया था कि क्या वह यीशु सर्वधन्य का पुत्र है, बजाय इसके कि उनका विश्वास करता। जब उन्होंने कहा था मैं हूँ, उन्होंने निंदा की और उनके शब्दों को उन्हीं के विरोध में इस्तेमाल किया। सो ये ऐसा था, जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, वह उनकी ओर नीचे देखकर कह सकते थे, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या करते हैं। यदि उन्होंने उनके खुदा के पुत्र होने का विश्वास किया होता तो उन्होंने उन्हें क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता और उद्धार की पूरी योजना बेकार हो जाती। यहाँ तक कि वे अद्भुत कार्यों को कर रहे थे, उन्होंने उन्हें सिर्फ एक मनुष्य ही समझा था, एक बड़ई का बेटा जो अवैध रूप से अधिकार जता रहा था और खुदा का बेटा होने का दावा कर रहा था। उन्होंने कामों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी रीतियों से ही चिपके रहे, बजाय इसके कि इकरार करते कि जो वे लोगों को सिखा रहे थे वह गलत था। वहां पर वह एक नन्ही वेश्या थी, सामरी स्त्री, जिसका जिक्र यूहन्ना के 4 अध्याय में पाया जाता है। यहाँ यूहन्ना बताता है कि किस तरह यीशु उस कुएं पर बैठे थे, अपने चेलों का इंतजार कर रहा था जो शहर में गए थे खाना खरीदने के लिए। जब वह पानी भरने आई थी, उन्होंने उसे थोड़ा सा पानी लाने को कहा था पीने के लिए, और उनका वार्तालाप कुछ इस प्रकार चला था। श्रीमान, वह बोली, ये आपके लिए ठीक नहीं, एक यहूदी के लिए, कि मुझसे एक सामरी से पीने को पानी मांगे। यदि तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो तू मुझसे पीने को मांगती। उसने उत्तर दिया। वह बोली, श्रीमान, आपको पास तो पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप हमारे पिता याकूब से भी बड़े हो, जिसने हमें यहाँ कुआं दिया था? जो पानी मैं देता हूँ उसे पी और तू फिर कभी भी प्यासी न होगी। यीशु ने कहा। उसकी प्रतिक्रिया तुरंत सामने आई, श्रीमान, मुझे यह पानी दीजिए। जैसा कि यीशु ने उससे यह कहा था, उसकी प्यास प्रत्यक्ष थी, एक प्यास और एक भूख जो दूसरों में नहीं थी। उनके वचनों को पूरा करते हुए, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तब उन्होंने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। वह शर्मिंदा हो गई थी।
मेरे पास एक भी नहीं है, उसने दीनता से उत्तर दिया। तूने सही कहा, आई खुदा की आवाज उसके हृदय तक के विचारों को जानते हुए, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और वह जिसके साथ तू रह रही है वह भी तेरा पति नहीं है। अब देखिए उस प्रकाशन को जो उसके हृदय में आया था जब उसने वचन के बारे में बहुत कम जानते हुए कहा, श्रीमान, मैं जानती हूँ कि नबियों ने कहा है कि जब मसीह आएगा वह हमें यह सभी चीजें बताएगा। आप कहते हो कि जबकि हम इस पहाड़ पर उपासना करते हैं, वह दिन आएगा जब हम नहीं करेंगे। श्रीमान, मुझे लगता है कि आप एक नबी हैं। इस पर वह शहर में दौड़ गई, यह पुकारते हुए, आओ देखो एक मनुष्य जिसने मुझे वह सब बता दिया जो मैंने अभी तक किया। क्या यही तो मसीह नहीं है? उसे और अधिक प्रकाशन प्राप्त हो गया था, कुछ भी दावा किए बगैर उसके दिनों के ज्यादातर धार्मिक लोगों की अपेक्षा। यीशु ने उनके विषय में ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि वे दावा करते थे ज्यादा रोशनी रखने का, और फिर भी उसकी सेवकाई को पहचान नहीं सके थे। वे तो अंधे थे। कितनी बार यीशु ने लोगों के विचारों को जानकर दिखाया था, कितनी बार उन्होंने उनके सवालों को जान लिया था और उन्हें जवाब तक दे दिए थे, इससे पहले कि वे पूछे भी जाते। क्या यह इमानुएल का ही एक गुण नहीं था, खुदा हमारे साथ, यहोवा उद्धारकर्ता शरीर में? क्या यह एक चिन्ह नहीं था कि यीशु मसीह जगत के उद्धारकर्ता उनके बीच में थे? फिर भी उन्होंने यह स्वीकारने से मना कर दिया था। सो उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते तो उन कामों पर ही भरोसा करो जो मैं करता हूँ। ऐसा ही आज है, क्योंकि वह तो है यीशु मसीह जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मुझे ये सारी चीजें मेरे ज्यादातर जीवन में संडे स्कूल में सिखाई गई हैं, पर पहली बार मैंने खुदा के ऐसे गुण का प्रकटीकरण देखा था जो एक सभा में जनवरी 1950 में ह्यूस्टन, टेक्सास के सैम ह्यूस्टन कॉलिसियम में हुई थी। एक युवा स्त्री आगे आई थी प्रार्थना करवाने के लिए। भाई ब्रनम उसकी ओर मुड़े और कहा, इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपको अपने पाप का अंगीकार करना होगा। उसने विरोध किया कि वह एक धार्मिक स्त्री है, पर वे बोले, तुम अपने पति के लिए विश्वास पात्र नहीं रही हो। उसका पति उस समय श्रोतागणों में बैठा हुआ था। मैंने एक और कुछ हड़कंप सा महसूस किया और उसे देखने के लिए घूमा। उसका पति पंक्तियों से नीचे आ रहा था, सीधा मंच की ओर बढ़ रहा था कि भाई ब्रनम को रोके और अपनी पत्नी पर दोष लगाने से। सेवक उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, पर भाई ब्रनम ने कहा, उसे आने दो। वह आदमी मंच की ओर लपका और भाई ब्रनम से 10 फीट की ही दूरी पर वह रह गया था जब नबी के शब्दों के द्वारा रोक दिया गया था। श्रीमान, आपके और आपकी लाल बालों वाले सेक्रेटरी के बारे में क्या ख्याल है? पिछले शुक्रवार की रात को जब गाड़ी में बैठे थे उस सड़क पर, भाई ब्रनम ने उन दोनों से बात करना जारी रखा, कहते हुए, तुम दोनों को जो काम करने की जरूरत है वह यह है कि खुदा के सामने पश्चाताप करो, एक दूसरे से इसका अंगीकार करो और आदमी और औरत बनो। वह घटना हर उस चीज के परे थी जो मैंने उससे पहले कभी भी देखी हो। कुछ ही दिनों के बाद मैंने एक पुस्तक पढ़ी जो भाई ब्रनम की जीवन कथा से संबंधित थी, खुदा के द्वारा भेजा गया एक मनुष्य। उस पुस्तक के लेखक ने, जो इस समय उनका प्रबंधक भी था, बताया कि कैसे उनका एक काम यह भी था कि देखें कि भाई ब्रनम के आराम की जगह को गुप्त रखा जाए। उनके किसी भी शहर में सभा के लिए आने पर यह उस भीड़ के कारण था जो हुजूम लगाए रहती थी और सभाओं के दौरान उन्हें परेशान करती थी। जब आराम अत्यावश्यक होता था, सो उन्हें बहुत दूर तक जाकर भाई ब्रनम के होटल को गुप्त रखे रहना होता था, जो सिर्फ उन्हें ही मालूम होता था और कुछ स्थानीय लोगों को, जैसे कि उस शहर में जो पास्टर प्रायोजक होता था। जिस घटना का उसने उल्लेख किया एक समय से संबंधित है जबकि वह भाई ब्रनम के लिए एक होटल का कमरा पाने हेतु एक कार्यक्रम के तहत चले थे और स्थानीय पास्टर को सूचित कर दिया था, जिनसे भाई ब्रनम को बाद में संपर्क करना था जब वे शहर में आते और अपने कमरे की जगह जानना चाहते। तब
प्रबंधक और वह पास्टर उस रात इंतजार ही करते रहे, पर भाई ब्रनम ने फोन नहीं किया और वे चिंतित होने लगे थे। भाई ब्रनम कहाँ गए? अंत्य देर रात को प्रबंधक ने होटल जाने का निर्णय लिया और स्वयं भी थोड़ा आराम करना चाहा। जब वे डेस्क पर पहुंचे अपनी चाबियां लेने के लिए, तो वहां क्लर्क ने कहा, रेवरेंड ब्रनम इस दोपहर जल्दी ही आ गए थे। प्रबंधक चौंक गए थे। भाई ब्रनम अपने होटल के कमरे में कई घंटों पहले से ही पहुंचे थे। उन्होंने उनके कमरे में फोन लगाया और उनसे पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि उनका कमरा कहाँ है। उन्होंने जवाब दिया बड़ी सरलता से, ओह, मेरे पास बस एक जरा सा तरीका है यह चीजें जान लेने का। जब मैंने यह वर्णन उस पुस्तक में पढ़ा तो उसके साथ मिलाकर जो मैंने ह्यूस्टन में देखा था, मेरे सोच विचार में कुछ चलने लगा। एक आभास कि यहाँ तो एक आदमी है जो साधारण से कहीं आगे है, पर और अधिक होने वाला था, इससे पहले कि मैं अपने हृदय में एक संपूर्ण प्रकटीकरण तक पहुंचूं कि यह व्यक्ति असल में आखिर कौन था। यह बाइबल स्कूल की बात है। 1952 में जब एक घटना घटी जिसने मेरे प्रकाशन को बहुत आगे तक बढ़ा दिया। भाई ब्रनम के बेटे बिली पॉल और मैं, हम दोनों इसी स्कूल में थे और करीबी दोस्त बन गए थे। हमारे बीच में एक बंधन सा था क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम में पानी के बपतिस्मे के मामले में एक मत थे। एक शाम को डीन बिली पॉल के पीछे पड़ गया किसी चीज को लेकर और पूरी तरह विस्मित हो गया था। जब भाई ब्रनम ने डीन को बहुत दूर से तुरंत उसी विषय पर बात करने को फोन किया, मैं वहीं पर था, डीन के ऑफिस के ठीक बाहर। जब डीन के पास फोन आया, बिली के ऑफिस से निकल कर जाने के तुरंत बाद ही, डीन का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया था जब वह निकल कर बाहर आया था और मुझसे पूछा कि बिली कहाँ गया और यह कि उसने फोन का इस्तेमाल किया था या नहीं। मैंने कहा, जी नहीं श्रीमान, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, वह बोला, वह रेवरेंड ब्रनम थे जो फोन पर इंडियाना से, और उन्होंने ठीक अभी मुझे यह बातचीत के विषय में बताया जो अभी अभी मेरी उनके बेटे बिली पॉल से हुई। अपने हृदय में मैंने सोचा, कितना आश्चर्यजनक है कि खुदा का एक जन 2000 मील दूर बैठकर उस डीन और अपने बेटे के बीच हुई बातचीत को सुन सकता था। मैंने यह भी सोचा कि मैं कितना आभारी हूँ कि मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते थे। 10 साल के बाद मैं फिनिक्स एरिजोना में एक कन्वेंशन में आया। मुझे जूनियर अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक नियुक्त किया गया था जो युवा कार्यक्रमों का प्रभारी था। हमें हिप्पियों और अपराधियों के साथ काम करना था, उन्हें भोजों में लाकर उन्हें मसीह के पास लाने के लिए उन तक पहुंचने हेतु। यह हमने किया और खुदा ने इस पर आशीषें दी। यह एक अच्छा कार्यक्रम था। इस कार्य का नतीजा यह हुआ कि मैं रिचर्ड शिकेरियन का काफी अच्छा दोस्त बन गया था, जिसके पिता फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे। एक सुबह इस कन्वेंशन में भाई ब्रनम को FGBM का वक्ता होना था। पेंटिकोस्टल कलीसिया की पृष्ठभूमि में पला बड़ा होने के कारण मैंने उनके प्रचारों का गहराई से आनंद उठाया। उन्होंने प्रचार किया बॉब कट बालों और छोटे परिधानों के विरोध में, स्त्रियों के मर्दों के कपड़ों को पहनने के विरोध में और ऐसी सब चीजों के विरोध में जैसा कि हमें पेंटिकोस्टल होलीनेस चर्च में सिखाया गया था। मैं सुबह के संदेश से बहुत खुश था, यह जानकर कि यह एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत जरूरत थी। पर मैंने ध्यान दिया कि वे लोग जिनके पास मैं बैठा हुआ था, खास तौर से औरतें अपने सिरों को हिला रही थी और विरोध कर रही थी। एक दूसरे को तब तक बगल में कोनी मारती रही जब तक शायद उनकी पसलियां और कोनियों में दर्द ही नहीं हो गया था। फिर वे एकदम से रुक गए और औरतों से बोले, महिलाओं, मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। तुम खुदा से उतनी ही दूर जा चुकी हो जितनी चली जा रही हो, जब तक कि तुम और बहुत बड़ी कीमत चुकाने की हद तक ही ना पहुंच जाओ। मैंने सोचा, कैसे यह बात तो बिल्कुल सही थी, हम सभी के लिए बहुत सत्य है। हम तो इतने दूर जा चुके हैं जितने कि चले जा रहे हैं, जब तक कि हम एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने की हद तक ही ना पहुंच जाएं। अब हो सकता है तुम खुदा के साथ इतने आगे तक जाना चाहते हो, पर यदि और आगे तक जाना चाहो, तुम पाप से और जितना अधिक मुक्त हो जाओगे, उतना ही अधिक खुदा की सेवा कर पाओगे। आप देखें, यह तो पाप है जो आपको खुदा की सेवा करने से रोके रहता है।
FGBM कन्वेंशन के उस सुबह के संदेश प्रचार के बाद जब हम दोपहर के भोजन के लिए गए, उस दिन मैंने ध्यान दिया कि दूसरों ने भाई ब्रह्मम को गंभीरता से नहीं लिया था। वहां पार्टी में कुछ बड़ी स्थापित महिलाएं थीं और वे अपने पतियों से कह रही थी, बिली ब्रनम को इस प्रकार प्रचार नहीं करना चाहिए। उसने तो भला करने से कहीं अधिक नुकसान कर दिया है। उसने तो लोगों को भगा ज्यादा दिया है। उसने कई लोगों को चोट पहुंचाई है। मेरा दिल खराब हो गया था, पर फिर एक विचार मेरे हृदय से गुजरा कि हो सकता है कि वे सही हैं। हो सकता है कि वे उस पुराने फैशन के हैं। अगले ही दिन मैं फिर सभा में गया। भाई ब्रनम ने फिर प्रचार किया और अपने सरमन के बीच में उन्होंने यह शब्द बोले, आपको लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि आप कल क्या कह रहे थे उसके विषय में जो मैंने कल प्रचारा था। आप कह रहे थे बिली ब्रनम को उस प्रकार प्रचार नहीं करना चाहिए। बिली ब्रनम ने भले से ज्यादा नुकसान कर दिया। उसने लोगों को भगा और दिया। तब उन्होंने अपना सिर झुकाया और जहां मैं मंच पर खड़ा था वहां से मैंने उन्हें प्रार्थना करते सुना इस प्रकार, खुदावन, यदि मैं आपका नबी हूँ और जो मैं इन लोगों को बता रहा हूँ वह सत्य है, मुझे पुष्टिकृत कीजिए। उसके बाद एक जबरदस्त प्रकटीकरण सामने आया। वे श्रोताओं की एक तरफ से चालू हो गया और उनके हृदयों के भेद बताना चालू कर दिया। उनके नाम, वे कहाँ के थे, उनके पतों को बताने लगे, वे सड़कें जहाँ वे रहते थे, और ऐसा ही करते चले गए। बीच में एक हिस्सा था जो स्विट्जरलैंड से आए थे और वे शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, पर वो मार्ग स्तंभों को दर्शन में देख रहे थे जहाँ वे रहते थे और चिन्हों को स्पेलिंग बता रहे थे। इसने तो उनके जीव की पूरी था तक उन्हें हिलाकर रख दिया होना चाहिए था। फिर वे मुड़े और चलते हुए बाहर चले गए और मैंने स्वयं से बोला, यह तो करमल पर्वत पर एलिया की तरह ही है। उस दोपहर को मैं फिर उसी झुंड के साथ भोजन पर था और वे कह रहे थे, अच्छा, उसने फिर से वही किया, उसने भले से ज्यादा नुकसान कर डाला। क्यों? उन लोगों को तो ऐसी कन्वेंशनों में बोलने ही नहीं देना चाहिए। यदि कॉल विलियम्स नहीं होते तो यह वाकता नहीं होता। तब मैं जाना कि भाई कॉल विलियम्स थे जो भाई ब्रनम और उनके संदेशों के पक्ष में खड़े थे। अगली रात को डॉक्टर जिम ब्राउन एक प्रेस्बिटेरियन वक्ता थे और जब भाई ब्रनम ने प्रवेश किया, डॉक्टर ब्राउन पीछे घूमे और बोले, मेरे से कहीं बढ़िया होगा यदि भाई ब्रनम आज रात बोले। मैं सोचता हूँ कि क्या भाई ब्रनम यहाँ आएंगे और कुछ शब्द कहेंगे। भाई ब्रनम ने आगे जो किया वह मैंने कभी उन्हें इससे पहले करते हुए नहीं देखा था, या तब से मंच पर आते समय जबकि किसी और को वक्ता होना था, उन्होंने हृदय के भेद जान लेने वाले अपने अचूक वरदान का इस्तेमाल किया। वे आर्गन पर बैठी महिला से बोले जो उनके खिलाफ बोलने वालों में से एक थी और कहा, बहन, मैं आपको जानता हूँ, है कि नहीं? उसने जवाब दिया कि ऐसा ही है, पर मैं आपकी माता जी को नहीं जानता कि जानता हूँ। जी नहीं श्रीमान, वह बोली। भाई ब्रनम ने यह वायदा किया, यदि आप इन शब्दों पर विश्वास करें जो मैंने आपको बताए थे जब मैं यहाँ आया था, और यह विश्वास करें कि मैं खुदा का सेवक हूँ, तो जब आप घर जाएंगी तो आपकी माँ की आंखों में उस मोतिया बिंद को नहीं पाएंगी। अच्छा, इसने किसी और की मदद शायद ना की हो, पर इसने मेरा तो कुछ भला ही किया। मैं उस औरत से 1 महीने बाद मिला और उसकी माँ के लिए पूछा। वह बोली, ओह भाई ग्रीन, जब मैं घर पहुंची थी तो वह मोतिया बिन उनकी आंखों में नहीं था। उस स्त्री के अंदर एक बदलाव था। उस दिन उसने अपने चेहरे से सारा रंग धो डाला था, अपने बालों को कंघी से बना रखा था और उसका परिधान भी थोड़ा और लंबा था, पर पर्याप्त दुग्ध था। मैंने 2 वर्ष पहले जब उसे देखा था और वह वापस ठीक वैसी ही थी जैसी कि वह पहले हुआ करती थी। इन सब चीजों से मैंने सीखना चालू किया। जब मैं 1962 में घर गया तो मैं एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए दृढ़ निश्चित था, खुदा के और करीब होने और थोड़ा और आगे बढ़ने हेतु। यह 1963 की बात है जब मैंने यह निर्णय लिया कि मैं भाई ब्रनम को बोमाउंट में प्रायोजित करूंगा कि वे आने पाएं और वे प्रचार करने पाएं जो प्रचार करने की अगुवाई उन्हें खुदा से प्राप्त हो और किसी के लिए भी क्षमा प्रार्थी ना होना पड़े। वे राजी हो गए
और एक रविवार की शाम को उनके आने से पहले मैं अपनी कलीसिया को उन आश्चर्यकर्मों के विषय में प्रचार कर रहा था जो मैंने उनकी सेवकाई में देखे थे। जब मेरे कार्यालय में फोन की घंटी बज उठी थी, मैं उन्हें बता रहा था उन आश्चर्यकर्मों, उस चिन्ह के देखे जाने के विषय में, पर उनकी आवाज को पूरी तरह न सुन पाते हुए, ठीक जैसे कईयों ने यीशु के साथ किया था। उन्होंने चिन्हों को देखा था और जब तक आश्चर्यकर्म चलते रहे वह भले थे, पर जब उन्होंने अपना संदेश चालू किया वे उसके पीछे फिर नहीं चले। जब उन्होंने यह कहना चालू किया, मैं और मेरा पिता एक है, वे और आगे नहीं चल सके थे। पर मैंने अभी तक यह भाई ब्रनम के संदेश के साथ नहीं देखा था जब मैं उस रात अपनी कलीसिया को उनके विषय में बता रहा था। किसी ने फोन को उठाया था और यह कहकर मुझे रोका था कि भाई ब्रनम का फोन है। उस समय भाई ब्रनम ट्यूसान में रहा करते थे और मैं था बोमाउंट में। जब मैं उनसे बात करने को गया, मैंने कलीसिया से कहा, क्योंकि मैं उसी व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूँ, क्या यह बढ़िया नहीं रहेगा कि मैं उनसे जाकर बात करूं और फिर लौट कर आऊं और आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा। मैंने फोन में कहा, हेलो भाई ब्रनम। हेलो भाई पैरी, उन्होंने उत्तर दिया। भाई ब्रनम, मैंने उत्तेजित होते हुए कहा, क्या आपको मालूम मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ, एक शांत उत्तर आया। वे जानते थे कि मैं उन्हीं के विषय में प्रचार कर रहा था। मुझे उन पर जरा भी शक नहीं हुआ। मैं जानता था कि वे जानते थे। इसने मेरी जिंदगी में थोड़ा और कुछ किया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी पत्नी पर नाराज नहीं हो सकता, बच्चों पर चिल्ला नहीं सकता, क्रोध नहीं कर सकता, असहमी नहीं हो सकता या कुछ भी गुप्त में नहीं कर सकता, खुदा के देखे बगैर, और यह कि उसमें क्षमता है इसको किसी और पर जो 1000 मील दूर भी बैठा हो जाहिर कर देने की। इससे मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं पुलपिट पर उस रात वापस आया तो कुछ बदला हुआ था उससे जब मैं गया था, और मेरे पास उन्हें बताने के लिए एक और बात थी जिसे मैं पहले नहीं जानता था। अगले हफ्ते इस अनुभव के बाद भाई ब्रनम डेल्स में एक सभा में प्रचार कर रहे थे। जबकि मैं वहां पर था, एक प्रचारक ने, जो दुनिया भर में जाने माने थे, भाई रॉय बॉट्स जो को और मुझे अपने ऑफिस में आने के लिए आमंत्रित किया ताकि उनसे भाई ब्रनम के अफ्रीका जाने की संभावनाओं के विषय में बात कर सकूं। इसी प्रचारक के साथ ताकि कुछ छुटकारा विद्यालयों को आयोजित कर सके। उस व्यक्ति ने हमसे यह शब्द कहे, आपको मालूम भाई ब्रनम, वे सबसे आसानी से प्रभावित हो जाने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन भर में कभी देखा हो। जब से मैंने उनके साथ जाना बंद कर दिया है, वे अपनी शिक्षाओं में गलत हो गए हैं। उदाहरण के लिए वह कहता गया, आप सर्पवंश की शिक्षा को ही ले लो। बेशक भाई ब्रनम की अजीब जिंदगी और सेवकाई इन्हीं सबको आकर्षित करती है। आपको मालूम, हास्यपद लोगों को संभवतः कोई बूढ़ा आदमी जो टाट पहने हुए हो, कोई एकांतवासी सा जो जंगल से निकल कर आया हो, एक लंबी दाढ़ी के साथ, संभवतः उसी के जैसा कोई आया और भाई ब्रनम को सर्पवंश की उस गंदी शिक्षा के बारे में बता गया। भाई ब्रनम ने, आप जानते ही हो, उसे निगल लिया और अपने पुलपिट से उसका प्रचार कर दिया। अब वह टेप बाहर आ चुका है और उनकी सेवकाई को बर्बाद कर गया है। अच्छा, मैंने तो वह संदेश सर्पवंश सुना था और मैंने सोचा था कि वह एक अद्भुत प्रकाशन है। सो मैंने कहा, भाई, क्या आपने सर्पवंश पर भाई ब्रनम का टेप सुना है? नहीं, वह बोला, मेरे पास ऐसे कचरे को सुनने का समय नहीं है। मैं तो भयातुर हो गया था। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई, जब तक कि आपने सुन ही न लिया हो कि व्यक्ति ने कहा क्या है। ऐसा मत कीजिएगा। भाई बॉट्स ने, जो मुझसे थोड़ा ज्यादा समय से साथ थे, बस मुझे पैर से थोड़ा सा टहोका और मैं समझ गया कि इसका मतलब था कि चुप हो जाऊं और उस विषय में कुछ भी और ना बोलूं। सो हम लोग बस दूसरी चीजों के विषय में बातें करते रहे, फिर एक दूसरे से विदा ली और चले गए। उस रात भाई ब्रनम सभाओं में आए और यही पंक्ति मंच पर बैठा हुआ था। गायन मंडली के चले जाने के बाद वह मंच पर अकेला ही बैठा रह गया था, ऊंचे पर जहां पूरी कलीसिया उसे देख सकती थी। भाई ब्रनम अंदर गए, उनका अभिवादन किया और अपना सरमन प्रचार करने लगे। प्रचार के अंत में वे रुक गए। एक कोने में एक आत्मा की ओर पुकारा और बोले, 1 मिनट रुकिए जरा, कुछ गड़बड़ है। अब दूसरी ओर वहां पर एक आदमी था जिसे वही बीमारी थी और वे बोले,
यह दोनों आत्माएं एक दूसरे की ओर चिल्ला रही हैं। और फिर अधिकार के साथ वे बोले, प्रभु के नाम में मैं इन दोनों को डांटता हूँ। फिर भाई ब्रनम बोले, आपको मालूम यह अजीब बात है, जबकि हजारों बार कुछ एक लोगों ने मुझे बीमारियों को जान लेते हुए देखा है और यहोवा यूं फरमाता है कहते हुए, और वह कभी गलत नहीं होता। फिर भी जब प्रभु मुझे कोई शिक्षा देता है, जैसे कि सर्पवंश, वे कहते हैं कि वह मुझे किसी एकांतवासी से बुढ़े से मिलती है। इस पर वे पीछे पलटे और उस व्यक्ति के मुंह की ओर सीधे देखा। मैं श्रोताओं में बैठा हुआ था जब यह हुआ, और स्वाभाविक रूप से मैंने सोचा कि भाई बॉट्स ने भाई ब्रनम को उसके विषय में बता दिया है। सभा के बाद मुझे भाई बॉट्स से पूछने के लिए इंतजार करते नहीं बना कि भाई ब्रनम ने क्या बोला था जब उन्होंने उन्हें बताया था। पर जब मैंने उनसे पूछा, भाई बार्ट्स ने जवाब दिया, मैंने उन्हें नहीं बताया, तुमने बताया है। मैं तो उनसे मिला भी नहीं। मैंने विरोध किया। यह तब था जब मुझे यह समझ में आया कि भाई ब्रनम ने हमारी बातचीत उस दोपहर अलौकिक रूप से सुन ली थी। खुदा ने अपने सेवक को दिखा दिया था कि उस भाई के ऑफिस में क्या हुआ था। फिर भी मेरे हृदय में कोई वास्तविक प्रकाशन नहीं था। उसे तो थोड़ी देर और बाद आना था। 14 फरवरी 1964 को मैं भाई ब्रनम के उस रात होने वाले क्लोज्ड स्कर्ट टीवी प्रसारण की योजना की तैयारी में लगा हुआ था। जबकि मैं अपने घर के सामने के दरवाजे के आगे खड़ा हुआ था, मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं शहर के दूसरी तरफ जा रहा हूँ, भाई बॉट्स व बिली पॉल के पास, उन्हें यह दिखाने के लिए कि हम उस टेलीविज़न के कार्यक्रम को आज रात कहाँ करने जा रहे हैं, ताकि उन्हें मालूम हो कि भाई ब्रनम को कैसे अंदर लाना है। हमारे साथ कुछ जवान लड़के रह रहे थे और मैं अपनी पत्नी के पास गया यह बताने के लिए, तुम लड़कों को बता देना कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा मैं उन्हें बाल कटवाने के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि उन्हें आज रात सर्वोच्च मेज पर बैठना है पूरे परिवार के साथ, और मैं नहीं चाहता कि वे अस्त व्यस्त दिखाई पड़े। फिर मैं शहर के पार गया जहां मुझे भाई बॉट्स मिल गए और उन्होंने मुझे बताया कि बिली पॉल बस उसी समय अपने पिता के पीछे रवाना हुए हैं जो जंगल में गए हुए थे प्रार्थना के लिए। कुछ ही मिनटों के पश्चात भाई ब्रनम व बिली पॉल गाड़ी से आ पहुंचे। हमने एक दूसरे का अभिवादन किया और उन्हें उस जगह को देखने के लिए कहा। भाई बॉट्स और बिली पॉल अपनी अपनी पत्नियों को यह बताने के लिए अंदर चले गए कि वे लोग रवाना हो रहे हैं। यह ठीक तभी हुआ जब वे निकल कर बाहर आए कि मैंने भाई ब्रनम से कहा, मैं आपसे रात को मिलता हूँ। मैं उनके सामने से गुजरकर बाकी दो के पीछे हो लिया था और कुछ ही कदम चला था कि वे बोले, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए यदि तुम्हें बाल कटवाने के लिए जाना है तो। मैं पर्याप्त तेजी से चल रहा था कि अपने रास्ते पर रुकने से पहले भी 2 पग चल गया। मैंने मुड़कर उनको देखा और कहा, आपको कैसे मालूम कि मैं बाल कटवाने जा रहा था? वे आगे बढ़कर मेरे घर के सामने वाले दरवाजे का वर्णन करने लगे। भाई ब्रनम, मैंने कहा, क्या आप मेरे घर गए थे और मेरी पत्नी से बात की थी? नहीं, वे बोले। भाई पैरी, जब मैं जंगल में था कुछ देर पहले, प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया जिसमें आप वहां खड़े हुए थे, अपनी पत्नी को कह रहे थे कि कुछ लड़कों को बाल कटवाने के लिए ले जाएंगे। जब भाई ब्रनम ने यह शब्द बोले तो यह प्रकाशन मेरे हृदय में पूर्ण रूप से फूट पड़ा। हर एक अंतिम विरोध भी टूट गया। मैं पुकार उठा, श्रीमान, मैं समझता हूँ कि आप एक नबी हैं, एलिया की आत्मा में। आप जंगल से प्यार करते हैं। आप चिल्लाते हैं इजबेल आत्मा के विरोध में। आप संसार के धार्मिक अगुओं को ढोंगी बता देते हैं और आप में धन व ख्याति की कोई चाह नहीं है। उन्होंने अपना हाथ उठाकर इस प्रकार इशारा किया जैसे मुझसे और अधिक ना बोलने को कह रहे हों। भाई पैरी, वे बोले, जो कुछ भी आप करें वचन में अपना संतुलन बनाकर रखें। पर मैं उसका इनकार नहीं करूंगा जो उस आवाज ने 1933 में ओयो नदी पर कहा था। वे बोलते गए, भाई पैरी, मैं इसके विषय में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहता हूँ। लोग नहीं समझते कि नबी क्या होता है, पर जब वह ज्योति स्वर्ग से घूमती हुई नीचे आई थी और वे जो तब किनारे पर बैठे थे उन लोगों ने उसे देखा, तो एक आवाज थी जो उसमें से बोली थी,
ठीक उसी तरह जैसे पौलुस से दमिश्क के रास्ते पर उस आवाज ने कहा था, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरो होने के लिए भेजा गया था, तेरा संदेश उसकी दूसरी आमद का पेशरो होगा।